सियासी, माशी और आईनी बहरान की तश्कील में किन जजेस का कलीदी किरदार है। जजों ने तकरीबन हर सियासतदान को जेल भेजने में मदद की, एक भी जज जेल नहीं गया। आज के मिलॉर्ड से जमहूरी और आईनी किरदार की तवक्को। सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफी और तजिया निगार सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम बाउनवान मिलॉर्ड का किरदार में लिखते हैं कि यूनान का सुकरात हो या तजाद सुल्तान का जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों ने यही दर्स दिया है कि मनसब मुतासिब हों, आपके खिलाफ हों या इंसाफ से सरासर खाली भी हों, तब भी उनका एहतराम ही करना है, क्योंकि अगर बेइंसाफ मुंसिफों के फैसलों पर अमल ना किया जाए तो इंसाफ वाले फैसलों पर अमल भी मुश्किल हो जाएगा। सुकरात ने गलत फैसले पर सर झुकाकर जहर पी लिया और उफ तक न की। जुल्फिकार अली भुट्टो भी जियाउल हक के चमचा मुंसिफों को मिलॉर्ड कहते कहते फांसी पर झूल गए। अबुल कलाम आजाद से मंसूब है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी नाइंसाफियां इंसाफ के ऐवानों में हुई हैं। तजादिस्तान की तारीख तो ऐसे फैसलों से भरी पड़ी है। जस्टिस मुनीर के फैसलों से लेकर जस्टिस बंदियाल तक मसलहतों का एक लंबा सिलसिला है। तजादिस्तान की अदलिया ने जमहूरियत, आइन और कानून का साथ देने की बजाय मुक्तदिरा, मार्शल लॉ और आमिरों का साथ दिया है। आमिरों ने असम्बलियां तोड़ी तो जजों ने उसे जायज करार दिया। जनरलों ने मार्शल लॉ लगाए तो जजों ने उन्हें जायज करार दिया। वजीर आजमों को जेल भेजा गया तो जजों ने उन्हें रिहा करने की बजाय सजाएं सुनाई। जजों की करप्शन का रेफरेंस आए तो सब जज इकट्ठे होकर इसे रद्द कर देते हैं। सियासतदान पर करप्शन का झूठा केस भी आए तो मुंसिफ इसे बरसों लटका देते हैं। मुक्तदिरा और अदलिया के इस गठजोड़ की वजह से हर वजीर आजम को रगड़ा लगाया जाता है। शायद ही कोई खुशकिस्मत हो जो जेल जाने से बचा हो, वगरना वजीर आजम इतना अरसा इक़्तिदार में नहीं रहता जितना अरसा उसे जेल की हवा खाना पड़ती है। पूरी तारीख में एक भी जज जेल में नहीं गया। हाँ, जजों ने तकरीबन हर सियासतदान को जेल भेजने में मदद और ताउन किया है। सबको पता था कि अदलिया मुक्तदिरा की बांदी है, लेकिन इसके बावजूद जब इफ्तिखार चौधरी ने जनरल मुशर्रफ के सामने हरफे इनकार बुलंद किया तो अवाम, मीडिया और सियासतदानों ने अदलिया की आजादी के नाम पर तहरीक चलाई। तहरीक कामयाब हुई और इफ्तिखार चौधरी दोबारा से चीफ जस्टिस बन गए। होना तो ये चाहिए था कि अदलिया इसके बाद जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट का साथ देती, मगर इस नई मुतहरिक अदलिया ने अपनी तोपों का रुख सियासतदानों की तरफ ही रखा। कभी मेमो गेट और कभी स्विस खत के नाम पर अहले सियासत को रगेदा गया। और हद तो यह है कि पहली बार एक मुंतखब वजीर आजम को आर्टिकल 184(3) के तहत नाअहल करके घर भेज दिया गया। हालांकि आइन में वजीर आजम को फारिग करने का यह तरीका सिरे से मौजूद ही नहीं। हमारी अदलिया ने मनमानी तशरीह और इख्तराआत करके जजों को तो मुकद्दस बना लिया, लेकिन आइन, जमहूरियत और सियासत को कुर्बानी का बकरा बना लिया। इफ्तिखार चौधरी हो, जस्टिस खोसा हो, जस्टिस साकिब निसार हो या जस्टिस बंदियाल, उन्होंने आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती की बजाय गैर जमहूरी रिवायात को मजबूत किया। खोसा हो, साकिब निसार हो या बंदियाल, उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करके आइन को रोन डाला। सच तो यह है कि आज मुल्क में जो सियासी, माशी और आईनी बहरान है उसकी तश्कील में इन जजों का कलीदी किरदार है। जस्टिस बंदियाल जब हाई कोर्ट के जज थे तो आइन की जमहूरी तशरीहात किया करते थे। सुप्रीम कोर्ट गए तो कंफ्यूज हो गए। उनके मुतजाद फैसलों ने जमहूरियत की मंजिल खोटी कर दी। इमरान खान ने असम्बली तोड़ी तो जस्टिस बंदियाल और साथी जजों ने असम्बली बहाल करके पीडीएम की हुकूमत बनवा दी। पीडीएम की हुकूमत बन गई तो इसे चलने ना दिया। हुक्म दिया कि 90 दिन में इलेक्शन हो, मगर जब इस हुक्म पर अमल ना हुआ तो इतनी जुर्रत ना कर सके कि तौहीन अदालत का नोटिस देकर अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएं। गर्ज ये कि अदलिया, जो कि जमहूरियत का एक सुतून है, उसने अपने ही एक दूसरे जमहूरी सुतून पार्लियामेंट के खिलाफ ही फैसले किए हैं। अदलिया पर आइन की तशरीह और इस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी है। मीडिया पर हमला हो, हुकूमत इस पर पाबंदी लगा दे, सहाफी जेल भेज दिए जाएं, ये चैनल बंद हो जाएं। अदलिया ना नाराज होती है, ना ऐसा फैसला देती है कि आइंदा ऐसा ना हो सके। कमजोर फैसले करके अपनी जान छुड़ाने तक महदूद रहती है। यही हाल बलोचिस्तान, पंजाब और दूसरे सूबों में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों का है। अदलिया ने कब बलोचिस्तान या पंजाब में जुल्म पर कोई जोरदार फैसला किया है? खैर, ये सब कुछ तो माजी और हाल की कहानियां हैं। आज के मिलॉर्ड मुख्तलिफ नजर आते हैं। मुक्तदिरा के खिलाफ फैसले सुनाए, सब प्रोटोकॉल तोड़कर पार्लियामेंट की तकरीब में जाकर बताया कि वो पार्लियामान को बरतर मानते हैं। वो पहले हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात में खुद कमी के हवाले से फैसला किया है। ऐसा महसूस होता है कि पहला जमहूरी जज आया है जो आइन और पार्लियामेंट की बहाली पर यकीन रखता है। ये भी हुस्न ज़न है कि वो जस्टिस बंदियाल की तरह सियासी तौर पर कंफ्यूज नहीं है, बल्कि सियासी अमल के आगे चलने पर यकीन रखता है। इस पस मंजर में मिलॉर्ड से एक जमहूरी और आईनी
किरदार की तवक्को है। सबसे पहला मसला इंतखाबात की तारीख का है। आइन में इस हवाले से कोई इबहाम नहीं, वाज़ेह तौर पर 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का पाबंद बनाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या बाकी लोग आइन की इस वाज़ेह हदायत को नजरअंदाज करके आइन के साथ मजाक कर रहे हैं। मीलॉर्ड को इस हवाले से अपनी तारीखी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होना होगा। एहतसाब के नाम पर सियासतदानों की जिस तरह मट्टी पलीत की गई है और जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है, मीलॉर्ड को इस हवाले से एहतसाब कवानीन को आइन के मुताबिक बनाना चाहिए। एहतसाब कवानीन में हर वो शिक जो आइन के खिलाफ है उसे मनसूख करना चाहिए। मिलॉर्ड अगर बुरा ना माने तो ये भी अर्ज करनी है कि अगर सियासतदानों, जर्नलों और सहाफियों का एहतसाब हो सकता है तो जजों का एहतसाब भी होना चाहिए। जजों के एहतसाब के लिए आर्टिकल 209, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन खत्म कर दिया है, इसे बहाल होना चाहिए। मिलॉर्ड, आपके बारे में कहा जाता है कि आप अनप्रेडिक्टेबल हैं। तवक्को करनी चाहिए कि आप इसी को मजबूत हथियार बनाकर अपने जाने तक आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया की आजादी को मजबूत बना जाएंगे। अगर आपने भी माजी के मुंसिफों वाला रवैया ही अपनाए रखा तो हमारी तकदीर बदलने की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। मिलॉर्ड, आपका काम मुश्किल सही मगर मुमकिन है। तारीख बनाइए, तासुब, नफरत और मोहब्बत, लालच और मनफत से निकलकर फैसले करें। जस्टिस मार्शल बने, जस्टिस मुनीर और साकिब निसार नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।